Hello student, Namaskar. Welcome to the class and welcome to your own channel Economics and Law Galaxy and welcome in the regular lecture series for LLB फर्स्ट ईयर। अभी और जो बाकी बच्चे 5 ईयर कर रहे हैं लोग उनके लिए भी जिनके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सो टुडे वी विल डिस्कस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्वतंत्र सहमति की परिभाषा देखी थी और उसके दो आवश्यक तत्वों के बारे में बात की थी। फ्री कंसेंट मीन्स अ कंसेंट विच इज नॉट कॉज्ड बाय coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake के द्वारा जो सहमति कारित नहीं है वही स्वतंत्र सहमति होगी। तो हम लोगों ने coercion समझ लिया, undue influence समझ लिया, आज हम फ्रॉड समझेंगे, कपट समझेंगे और आपका मिथ्या वर्णन या दुर्व्यपदेशन समझेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन समझेंगे। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है? देखिए बेसिक सी बात करें, किसी चीज का एक्टिव कंसीलमेंट जानबूझकर छिपाना, और सेकंड विद इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देना इच्छा होना चाहिए। ये दोनों बातें हैं तो ही फ्रॉड होगा। और ये दोनों किसके लिए कर रहे हैं? टू टेक कंसेंट, सहमति लेने के लिए। तो अगर हमको आ जाए कि कपट से आप क्या समझते हैं? जब एक पक्षकार अन्य पक्षकार को कोई ऐसी बात बताता है जो वास्तविकता में झूठ है, या कोई ऐसा वचन देता है जिसमें उसकी इच्छा उसको निष्पादित करने की नहीं है, या किसी वस्तु में ऐसी चीज क्वालिटी बताता है, ऐसी गुणवत्ता बताता है जो उसमें है ही नहीं, वो फीचर है ही नहीं। जैसे मैंने बोला कि ये मैजिक पेन है, इससे जो लिखोगे आप वो छिप जाएगा, लेकिन जो देखना चाहेगा उसी को दिख पाएगा। अब खरीदने वाला भी खरीद के लेगा मेरी बात में भरोसे आके, तो मैंने क्या किया? उसके साथ फ्रॉड किया है, कपट किया है। So, active concealment of fact with intention to deceive, or making a promise without an intention to perform it, or claiming a quality in a product which is not contained by it. तो ये सारी बातें अगर होंगी, और ये सब किस लिए कर रहे हैं? with the intention to take the consent of another party, दूसरी पार्टी की कंसेंट लेकर। अब देखो फ्रॉड कैसे कैसे किया जा सकता है। खुद आदमी कर सकता है या उसका कोई एजेंट कर सकता है। अब एजेंट बता रहा है कि भैया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ चुप बैठा हूं, तो इसका मतलब मेरा उसको समर्थन है, अनुसमर्थन, कन्वीनियंस के थ्रू भी फ्रॉड हो सकता है। क्या चुप रहकर फ्रॉड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सपोज मेरे से जब रिलेशन दो पक्षकारों के मध्य ऐसा है, व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज, व्हेन स्पीकिंग इज इक्विवेलेंट टू when silence is equivalent to speak, जहां मौन रहना बोलने के बराबर है। कैसे? जैसे कि मैं इंश्योरेंस पॉलिसी करा रहा हूं तो सामने वाला पूछ रहा है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अब मैं चुप हूं, इसका मतलब कोई बीमारी नहीं है, और मेरी जानकारी में था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने नहीं बोला। अब मैं इसमें एक इलस्ट्रेशन मिलेगा आपको बेयर एक्ट में, कि वहां पर एक घोड़ा खरीदने को आता है, वो बोलता है कि भैया ये घोड़ा पागल तो नहीं है, और मैं चुप रह जाता हूं, तो ये फ्रॉड है, और वो घोड़ा बाद में पागल निकलता है। अब वो घोड़ा पागल था, लेकिन मैंने उसको कुछ नहीं बताया उसके मेंटल कंडीशन के बारे में, ना उसने पूछा ना मैंने बताया। अब वो घोड़ा बाद में पागल निकलता है, तो इट इज नॉट फ्रॉड। ये फ्रॉड नहीं है। क्यों नहीं है ये फ्रॉड? क्योंकि यहां पर चुप रहना बोलने के बराबर नहीं था। उसने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, वो पूछता और मैं चुप रह जाता, इसका मतलब घोड़ा स्वस्थ चित्त का है, कि जो साउंड माइंड। और इसके अलावा जहां पर आपके पास सफिशिएंट मेजर थे टू नो द ट्रूथ, कि जहां आपके पास जानकारी करने के पूरे पर्याप्त अवसर थे। जैसे मेरे पास कोई आया, बोला कि आई एम सो एंड सो, कि मैं पर्टिकुलर अपना नाम लिया कि मेरा नाम सेठ हीरानंद है या सेठ धनंजय है, मैं बहुत फेमस पर्सनैलिटी हूं। मैंने भी सेठ धनंजय का नाम तो बहुत सुना था, लेकिन फोटो नहीं देखा था। आज के जमाने में तो इंटरनेट पे आप तुरंत नाम डालिए, फेमस पर्सनैलिटी का फोटो वैसे ही निकल के आ जाएगा, और फेमस नहीं है तो फेसबुक आईडी तो वैसे ही ओपन हो जाएगी। अब आपने नहीं देखा कि ये वाकई में सेठ धनंजय है या नहीं, और आप उससे डीलिंग कर बैठे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो सेठ धनंजय है और आपसे पैसा उधार सामान लेकर चला गया। नाउ इट इज नॉट फ्रॉड, क्योंकि यू हैड सफिशिएंट मेजर टू क्रॉस चेक द वेरिसिटी। आप सत्यता जानने की, प्रामाणिकता जानने के आपके पास पर्याप्त अवसर थे, पर्याप्त साधन उपलब्ध थे, बट यू हैव नॉट यूज दैट मेजर, सो इट विल बिकम नथिंग। ये फ्रॉड नहीं होगा, और फ्रॉड होगा तो भैया अनुबंध क्या होगा? खंडनीय होगा, वॉइडेबल होगा। वो वॉइडेबल को मैं एक बार समझा चुका हूं, और एक प्रॉपर चार्ट से जो मैं
अनुबंधों की प्रकार पर जो एक क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको कराऊंगा। सो हम फ्रॉड को समझ चुके हैं। फ्रॉड के प्रॉपर आप एक बार बुक में से पढ़ेंगे, डायरेक्ट में से पढ़ेंगे, फिर भी समझ में नहीं आया तो मेक मी अ कमेंट। एंड सेकंड आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। देखो यहां पर बात क्या है, यहां पर एक्टिव कंसीलमेंट नहीं है, इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू डिसीव इज नॉट प्रेजेंट। कि मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में इतना सा फर्क है, वहां इंटेंशन टू डिसीव है, यहां पर इंटेंशन टू डिसीव नहीं है, धोखा देना नहीं है। जैसे कि किसी ने मेरे से पूछा कि आपकी एलएलबी में क्या परसेंटेज थी, मैंने बोला 72, 72% था। उसने बोला ओके कैसे, क्योंकि भाई मेरे पास मार्कशीट है। बाद में पता चला यूनिवर्सिटी ने वो मार्कशीट गलत बनाई हुई थी, उसमें 68% मेरे थे और 72% उसमें लिखे हुए थे, तो मैं 72% बता रहा हूं लोगों को। तो मैंने धोखा दिया क्या किसी को? आई हैव नॉट गिवन एनी, आई हैव नॉट कमिटेड एनी फ्रॉड। मैंने फ्रॉड नहीं किया क्योंकि मेरी इंटेंशन टू डिसीव नहीं थी, इंटेंशन टू डिसीव नहीं थी। इंटेंशन टू डिसीव होगा तो ही फ्रॉड होगा। यहां पर इनोसेंटली कोई कोई बात बोल रहा है जितना उसकी जानकारी में सही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे से कोई पूछ रहा है कि आपकी अटेंडेंस 75% है, तो मैंने कहा हाँ भैया है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया है और एग्जाम तभी दे पाऊंगा जब मेरा 75 है, लेकिन मेरा अटेंडेंस 75 नहीं थी। लेकिन अब मैंने एग्जाम दिया है तो इसका मतलब मेरी नॉलेज में तो यही आएगा कि मेरी अटेंडेंस 75% रही होगी। अब नहीं निकल रही है तो इसमें मेरा कोई इंटेंशन टू डिसीव नहीं था। जो मेरे बात मेरे पार्ट पर थी वो मैंने सही बताई। क्लियर? सो जितनी बात जानकारी में सही है, द थिंग विच इज ट्रू एज पर माई बेस्ट नॉलेज, मेरी एकदम अच्छी जानकारी के हिसाब से बात सत्य है और उसे मैं सत्य बता रहा हूं और मुझे धोखा नहीं देना है किसी को। जस्ट मैं कोई पूछ रहा है तो बता रहा हूं, सो देन इट विल बिकम मिस रिप्रेजेंटेशन नॉट फ्रॉड। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए एक्टिव मिस रिप्रेजेंटेशन, जानबूझ के अगर मिस रिप्रेजेंटेशन किया है तो फ्रॉड है। इनोसेंटली कोई बात कही जा रही है देन इट विल नॉट बी फ्रॉड, इट वुड बिकम मिस रिप्रेजेंटेशन। इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन में एक केस है डेयरी वर्सेस पीक का और एक श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। तो देखिए डेयरी वर्सेस पीक में क्या था कि एक कंपनी थी जिसको कि ट्राम चलाने का परमिशन मिल गई थी ब्रिटेन की पार्लियामेंट से। स्टीम इंजन से, पहले घोड़ों से खींची जाती थी ट्राम ब्रिटेन में। तो अब हुआ क्या, उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाने के लिए उन्होंने लोगों से पैसा मंगाया। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो आईपीओ होता है, लोगों से शेयर वगैरह के लिए पैसा मंगवाया जाता है। तो उन्होंने मंगवाया, एडवर्टीजमेंट में था कि कंपनी को परमिशन मिल गई है ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ट्राम चलाने की, तो उसके लिए कंपनी को पैसा चाहिए, तो आप पैसा लगाइए। अब कंपनी को परमिशन मिल भी चुकी थी, लेकिन ब्रिटेन में एक छोटी सी बात होती है कि वहां पर पार्लियामेंट की परमिशन लेने के बाद बोर्ड ऑफ ट्रेड की परमिशन लेना भी जरूरी था। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड, अगर आपसे मैं इस केस से हटके एक चीज समझाता हूं आपको। फॉर एन एग्जांपल, आपको स्कूल से घर आना था, आपकी फैमिली से फोन आया, बेटा हाफ डे लेकर घर आ जाइए, वी हैव एन अर्जेंट वर्क, हमें कुछ जरूरी काम से चलना है। तो आपने प्रिंसिपल से परमिशन ली, प्रिंसिपल ने यस बोल दिया, गेट पास साइन कर दिया। अब आपने फोन करके क्या बोलेंगे घर पे कि मम्मी मैं या पापा या मैं घर आ रहा हूं। व्हाई? बिकॉज प्रिंसिपल ने परमिशन दे दिया। अब गेटमैन ने आपको रोक लिया कि भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा, जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी परमिशन भी तो चाहिए, तो आज मैं परमिशन नहीं दे रहा। तो इस चीज को कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? अब घर वाले क्या बोलेंगे, आपने हमें धोखा दिया। धोखा नहीं दिया भैया। ऐसे ही हुआ था इस कंपनी के साथ कि बोर्ड ऑफ ट्रेड वाज नथिंग इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो उन्होंने कहा कि जब परमिशन मिल गई है पार्लियामेंट से तो बोर्ड ऑफ ट्रेड तो परमिशन देगा ही देगा, बट एट लास्ट बोर्ड ऑफ ट्रेड ने परमिशन देने से मना कर दिया और ये बिजनेस नहीं सेटअप हो पाया। तो एक इन्वेस्टर था जिसने पैसा लगाया,
उसने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया कि दे हैव कमिटेड फ्रॉड विद अस। सो हाउस ऑफ जो ब्रिटेन, बट कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि दैट वाज नॉट फ्रॉड, इट वाज मिसरिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कंपनी की जानकारी में जो बात सही थी वही कंपनी ने बताई। कंपनी को यह पता थोड़ी था कि बोर्ड ऑफ ट्रेड परमिशन देने से मना कर देगा। उन्होंने बोला ब्रिटेन की पार्लियामेंट से परमिशन मिल गई है, तो मिल भी चुकी थी। अनदर केस श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एक स्टूडेंट था, LLB का ही स्टूडेंट था, पर अटेंडेंस 75% नहीं थी, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी ने फॉर्म फिल करने से मना कर दिया। अब फॉर्म फिल करने से मना कर दिया, इसने अपने फ्रेंड से फॉर्म मंगवाया, फॉर्म फिल करके अप्लाई कर दिया और वहां से परमिशन लेटर भी आ गया। अब परमिशन लेटर देने से मना कर दिया, बोला कि भैया इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो हाई कोर्ट ने बाद में बोला, हाई कोर्ट में श्री कृष्ण के वकील ने बोला, बाद में इंजेक्शन, टेम्परेरी इंजेक्शन ग्रांट हो गया था कि भैया एग्जाम तो देने दो। लेकिन यहां पर यह बात कही गई कि अगर भैया किसी की अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो जगह जगह ढिंडोरा थोड़ी पीटता डोलेगा, वो तो चुपचाप से फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरा, अप्लाई किया, अगर ये अटेंडेंस शॉर्ट आ रही है, इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रॉस चेक। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म तक उसका एक्सेप्ट कर लिया, चाहे किसी भी तरीके से उसने किया हो, और परमिशन लेटर भी निकाल दिया, तो इसका मतलब इट वॉज मिस रिप्रेजेंटेशन, इट वॉज नॉट फ्रॉड। कि उसको तो यही लगा होगा मेरी अटेंडेंस कंप्लीट है, अप्लाई तो करेगा ही वो। आपने कोई प्रायर उसको वो नहीं दिया, उसको एक बार मना कर दिया लास्ट टाइम पर, तो उसने अपने फ्रेंड के थ्रू अप्लाई करवा दिया। सो ये एक सबसे डिफरेंट केस है। तो दोनों केस लॉज आप मिसरिप्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा। तो मिसरिप्रेजेंटेशन और पहली बात फ्रॉड में क्या फर्क है? मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंटली होता है, बिना किसी दुर्भावना के होता है। फ्रॉड इंटेंशनली होता है, जानबूझकर होता है। मिसरिप्रेजेंटेशन में धोखा देना इच्छा नहीं होती, फ्रॉड में धोखा देना इच्छा होती है। मिसरिप्रेजेंटेशन में जानबूझ के बातों को छुपाया जाता है, सॉरी, फ्रॉड में जानबूझ के बातों को छुपाया जाता है, और मिसरिप्रेजेंटेशन में वो बात उसकी जानकारी में सत्य होती है। द थिंग इज ट्रू एज पर इज बेस्ट नॉलेज, बट वो वास्तविकता में सत्य नहीं होती है। तो ये आज की क्लास में हमने फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन देखा, दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। आपको ये याद होना चाहिए कि फ्रॉड से क्या होगा, कब कब फ्रॉड नहीं होगा, जब वो सिर्फ इस ऐसी बात कह रहा है जो जानकारी सामने वाला कर भी सकता है कि ये बात झूठी है, उसके पास सफिशिएंट मीन है, उसने काम में नहीं लिए। और चुप रहना फ्रॉड हो सकता है, जब बोलना चुप रहने के बराबर है। और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में क्या डिफरेंस है, ये चीज आपने सीख ली है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डीलिंग विद मिस्टेक, जो फ्री कंसेंट में 3 पार्ट में बनाए हैं। 3 पार्ट इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग चीजों को समझाने में थोड़ा शॉर्ट लेक्चर वीडियो में रखना चाहता हूं, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, आपका भी डेटा ज्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि बाकी चीजें भी आपको देखनी है। आजकल तो टिकटॉक वगैरह का भी थोड़ा ज्यादा ही चलन हो रहा है। सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, आई विल ब्रिंग अनदर क्लास फॉर फ्री कंसेंट, जिसमें मैं सिर्फ मिस्टेक को डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर कुछ केस लॉज डिस्कस करूंगा। सो थैंक्स फॉर